माई सेल्फ के सिंह। आज आप लोगों को हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है स्टेप वाइज स्टेप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे। फर्स्ट हम बताए थे आप लोगों को फीडिंग हैबिट बताए थे, उसके बाद जो है आज जो है दूसरा वीडियो लेके आए हैं। बहुत शार्ट में सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे कि डाइजेशन का स्टेप कैसे कैसे स्टेप पर जो है डाइजेशन की क्रियाएं होती है, कितने स्टेप में डाइजेशन होता है, उस स्टेप को आज आप लोगों को बताएंगे। देखिए एनिमल फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सेकेंड लेक्चर है, ये सेकेंड पार्ट है, आप देख लीजिए। फर्स्ट इसके पहले था स्टेप में फर्स्ट स्टेप इंजेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं तो पहला स्टेप होता है डाइजेशन का। उसके बाद क्या होता है दूसरे स्टेप में डाइजेशन ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल, और उसके बाद जो है जब उसको मुंह में लेते हैं और उसके बाद दांत के माध्यम से टीथ के माध्यम से उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे में तोड़ देते हैं। और तीसरे स्टेप में एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इन ब्लड, और मुंह में लेते हैं और बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में या ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, जब ये हमारे ये छोटे टुकड़े में टूट जाता है उसे कहते हैं डाइजेशन। और उसके बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इनटू ब्लड में जो है यह फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो हमारे ब्लड में चला जाता है। उसके बाद जो है एसिमिलेशन यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन फूड बाय सेल ऑफ बॉडी, उसके बाद जो है ये हमारे बॉडी के सेल में जो है हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और पांचवा स्टेप है इंजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और जो अपचा हुआ पदार्थ होता है वो जो है अनडाइजेस्टेड वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस ढंग से इंजेक्शन होगा, उसके बाद डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और इंजेक्शन होगा। तो पहले में इंजेक्शन हुआ, फूड पार्टिकल अंदर गया, उसके बाद जो है बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट गए, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के माध्यम से ये हम फूड जो है हमारे ब्लड में गया, उसके बाद जो है एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन में वो हमारे सेल में गया, कोशिका में गया, कोशिका में जब पहुंचता है उस क्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद जो है इंजेक्शन, पचा हुआ जिसे कहते हैं फूड जो है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस ढंग से यह हो गया। अब जो है एक लाइनिंग डायग्राम आप लोगों के माध्यम से हम बता रहे हैं, देखिएगा। इनटेक फूड, जैसे पहले जो है हम यहाँ देखिए भोजन को लिए, उसके बाद मैस्टिकेशन ऑफ फूड भी सलाइवा बोलस का मतलब होता है निवाला या कवर कहते हैं जिसे, और मैस्टिकेशन का मतलब मुंह में लेकर के उसको जो है ये लुगदी का रूप धारण कर लेता है सलाइवा के माध्यम से, लार के माध्यम से। ये हमारे इसका पीएच जो होता है, पीएच मान जो है 6.8 होता है। पीएच सब जानते हैं अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो भोजन हमारे जो लार में जब वो बोलस को मिलता है उस समय 6.8 पीएच होता है, उसका मतलब ये अम्लीय ही होता है, इसलिए माना जाता है कि लार हमारा लगभग अम्लीय ही होता है। और सॉइल डाइजेशन ऑफ बोलस, और वह जो है बोलस के रूप में डाइजेशन कहा जाता है हमारे ये पेरिस्टेटिस इन ओसोफेगस, ईसोफेगस का ओसोफेगस के माध्यम से जो है आइसोफेगस के माध्यम से हमारे जो है ये पेरिस्टेटिक्स मूवमेंट के माध्यम से जो है फिसलता हुआ नीचे जाता है। और स्टमच में हमारा ये बोलस निवाला जो हम खाए लिए यो कवर जिसे कहते हैं या निवाला कहते हैं, वो फूड जो है हमारे स्टमच में पहुंच जाता है। और स्टमच में क्या होता है कर्निंग मोमेंट होता है। कर्निंग का मतलब होता है मथना जिसे कहते हैं आप, भोजन को मथा जाता है। और उस समय जो है हमारे स्टमच में ESCL पहले से उपस्थित होता है। ESCL क्या है, एक प्रबल अम्ल है। और जब वहां पहुंचता है बोलस
तो उसमें काइन का रूप धारण, युक्ति का रूप धारण कर लेता है और उस समय पीएच जो हो जाता है उसका वो 5 पीएच, उसका 5 पीएच हो जाता है, मतलब अम्लीय भोजन हो जाता है, वो अम्लीय हो जाता है। इसके पश्चात ड्यूडेनम में पहुंचता है। ड्यूडेनम में 3 प्रकार के जूस उसमें आते हैं। एक होता है पैंक्रियाटिक जूस जो कि हमारे पैंक्रियास से आता है, अग्नाशयी जूस जिसे कहते हैं। दूसरा है बाइल जूस, हमारे पित्ताशय से, लीवर के माध्यम से जो पित्त में, ये पित्ताशय में बाइल जो है स्टोर किया जाता है, वो बाइल भी जो है हमारे ड्यूडेनम में डाल दिया जाता है। और उसके बाद इंटेस्टाइन जूस, आंत्रीय जूस जिसे कहते हैं, वह भी यह ड्यूडेनम में डाल दिया जाता है। इस ढंग से 3 प्रकार के जूस जो होते हैं यह ड्यूडेनम में आते हैं और यह क्षारीय होता है बाइल, और यह अम्लीय होता है, और दोनों जो है ये तीनों जूस जो है हमारे ड्यूडेनम में पहुंच जाते हैं। इस ढंग से हमारा भोजन जो होता है, ये फूड जो होता है जो निवाला लिए, वो क्या हो जाता है, वो क्षारीय होता है, हो जाता है, उसका पीएच वैल्यू 8 हो जाता है। 5 था, लेकिन ये सब क्षारीयता के माध्यम से डाल देते हैं तो हमारा जो है पीएच क्या होता है, 8 हो जाता है। 8 का मतलब 7 से ऊपर है तो क्षारीय हो जाता है और इसे काइल का रूप, फॉर्मेशन ऑफ काइल कहते हैं कि काइल के रूप में हो जाता है। अब इसके बाद जो है भोजन हमारा क्षारीय हो गया और ड्यूडेनम में पहुंच गया, और ड्यूडेनम के माध्यम से अब जो है डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में डाइजेशन हमारा क्या होगा, पूरा हो जाता है। और छोटी आंत में ड्यूडेनम जो है ये आंत का पार्ट है, छोटी आंत का भाग होता है, तो यह सी के आकार का होता है जो कि हमारे स्टमक से लगा हुआ रहता है और छोटी आंत का एक पार्ट होता है। और यह स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा जो है डाइजेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसका होता क्या है, एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, इसे हिंदी में अवशोषण की क्रिया कहते हैं। अब भोजन जो डाइजेस्ट हो गया अब उसको अवशोषित किया जाता है। आप देख रहे हैं अवशोषण क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव फूड इन ब्लड। अब हमारा जो है एब्जॉर्प्शन होगा और कहाँ जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन हिपैटिक पोर्टल वेन में जाता है, हिपैटिक पोर्टल वेन में जाता है। हिपैटिक पोर्टल वेन क्या है, हमारा लीवर का पार्ट है। हिपैटिक पोर्टल वेन में जो एब्जॉर्ब करके चला जाता है लीवर। और उसके बाद जो है स्टोरेज ऑफ फूड इन लीवर, लीवर में जो है फूड का स्टोर होता है, संग्रह जिसे कहते हैं, फूड का स्टोर कहाँ हो जाता है, हमारे लीवर में हो जाता है। उसके बाद जो है ये हिपैटिक वेन, मतलब यकृत निवाहिका शिरा जिसे हिंदी में कहते हैं, यकृत निवाहिका शिरा वेन टू हार्ट, हिपैटिक वेन टू हमारे कहाँ ले जाती है, उसको हार्ट में ले जा पहुँचाती है। कहाँ ले जाती है हिपैटिक वेन, यह हार्ट में, यकृत निवाहिका शिरा हमारे ले जा करके हार्ट में वेन वो जो है पहुँचाती है डाइजेस्टेड फूड को। उसके बाद जो है यह तो अब आर्टरीज, मतलब यह सिर, वेन का मतलब होता है सिरा, आर्टरीज का मतलब होता है धमनी। तो यह धमनी आर्टरीज के माध्यम से टू बॉडी फूड, यह संपूर्ण पूरे बॉडी में जो है ये हमारी धमनियों के माध्यम से जब हृदय में पहुंचता है, हृदय पंप करता है, उसके माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है, जिसे बॉडी फूड कहते हैं, जिसे बॉडी फूड कहते हैं। जब पहुंच जाता है हर नलियों के माध्यम से, हर नलिकाओं के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से पहुंच जाता है। उसके बाद यूज ऑफ फूड, आप उसके बाद एसिमिलेशन क्रिया, तब हमारी हर बॉडी के जितने पार्ट हैं, पार्ट में सेल हैं, तब एसिमिलेशन होता है, तब कोशिकाएं जो है उसको ग्रहण करती हैं और इस ढंग से हमारी पूरी बॉडी पहुंच जाता है। और लास्ट में होता क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड बाय एनस, जो अपचा हुआ पदार्थ होता है हमारे एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। एक लाइनिंग डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताए हैं, इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें आशा है बिल्कुल। यदि कहें तो फिर से समाप्त कर दें, लेकिन यह जो है समझ में आपको आ गया होगा, किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं आएगी। एक शार्ट में पूरा बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा। इनटेक ऑफ फूड को भोजन मुंह में लेते हैं, उसके बाद मैस्टिकुलेशन होता है, चबाते हैं उसको, आप फूड विद सलाइवा बोलस, और वो जो है ये बोलस सलाइवा का मतलब हमारा बोलस तौल जो होता है ये लार में लुगदी के लार में मिल जाता है। उसके बाद जो पीएच 6.8 हो जाता है भोजन, उसमें अम्लीय हो जाता है और स्वेलिंग डाइजेशन ऑफ बोलस,
और उसके बाद पेरिस्टाइटिस मूवमेंट करता हुआ इसोफेगस से होता हुआ हमारे बोलस कहाँ आता है, स्टमच में आ जाता है। जब स्टमच में आ जाता है तो स्टमच में पहले ही HCl वहाँ तैयार होकर बैठा रहता है। HCl का और सारे कार्य हैं, क्योंकि जब हमारे भोजन के माध्यम से बैक्टीरिया वगैरह जो आते हैं उसको भी HCl जो है समाप्त करता है, इसलिए पहले HCl से ही मुलाकात होती है उसको। और टाइम में उसका जो है pH किस समय कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है भोजन। और अम्लीय भोजन होने के कारण अम्ल क्षार का बैलेंस बनाने के लिए हमारे यह पैंक्रियाटिक जूस बाइल, या पैंक्रियाटिक मतलब अग्नाशयी और ये बाइल और इंटेस्टाइनल 3 प्रकार के जूस जो है हमारे ड्यूडेनम में ढकेल लिए जाते हैं, और उसके माध्यम से फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड, और उसमें pH कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, वो क्षारीय माध्यम से हो जाता है। और क्षारीय माध्यम में डाइजेशन कंप्लीट इन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन या डाइजेशन हमारा पूर्ण हो जाता है। उसका बाद उसमें अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण करने के बाद एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषित कर लिए जाते हैं भोजन। और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन द्वारा उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, लीवर का पार्ट है, उसके माध्यम से लीवर में ये हिपैटिक वेन ले आकर के कहाँ पहुंचा देती है, स्टोर कर देती है ले आकर के लीवर में। किसके माध्यम से, अवशोषण करके हिपैटिक वेन के माध्यम से, यकृत निवाहिका शिरा के माध्यम से वो ले आकर के हमारे लीवर में स्टोर कर देती है फूड को। उसके बाद वो हिपैटिक वेन टू हार्ट, अब वो जो है वो फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, हमारे वेन के माध्यम से हार्ट में पहुंच जाता है। और हार्ट में जब पहुंचता है तो उसके बाद जो है आर्टरीज के माध्यम से, धमनी के माध्यम से टू बॉडी फूड, मतलब हर जगह, शरीर के हर जगह जो है इस फूड को पहुंचा दिया जाता है उसके माध्यम। और लास्ट में होता क्या है, यूज ऑफ एसिमिलेशन की क्रियाएं होती हैं। एसिमिलेशन की क्रियाएं उस क्रिया को कहते हैं जो हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल में पहुंच जाता है। इस क्रिया को एसिमिलेशन या हिंदी में इसे स्वांगीकरण की क्रिया कहते हैं। जो हमारे सेल में पहुंचता है, हमारी सेल इसको ग्रहण करती हैं, इस क्रिया को स्वांगीकरण की क्रिया करते हैं। और जब यह पहुंच जाता है उसके बाद जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड, अपचा हुआ पदार्थ जो होता है हमारे एनस के माध्यम से, हमारे मूलाधार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये पूरा डाइजेशन का लाइनिंग डायग्राम था, आप देख सकते हैं। इसमें से 100% आपको समझ में आ गया होगा, और ये समझ में अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।